नमस्कार। हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पहले 4 वीडियो में हमने बात की थी अलंकार की। अलंकार का हमारा टॉपिक है वो पूरा हो चुका है और आज हम अगले टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे और हमारा वो टॉपिक होगा शब्द शक्ति का। शब्द शक्ति, और ये टॉपिक भी अपना होगा 2 अंक का। शब्द शक्ति का जो टॉपिक है वो 2 अंक का टॉपिक होगा। अब बात करेंगे अपन शब्द शक्ति की। उससे पहले अपन जान लें कि शब्द शक्ति में क्वेश्चन है वो किस प्रकार से पूछा जाता है। तो शब्द शक्ति में 4 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम में शब्द शक्ति के 4 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन होता है शब्द शक्ति की परिभाषा। शब्द शक्ति की परिभाषा और प्रकार। परिभाषा और प्रकार। पहला प्रश्न ये होता है शब्द शक्ति किसे कहते हैं, वह कितने प्रकार की होती है। दूसरा प्रश्न इसमें पूछा जाता है वो होता है आपका, जैसे किसी एक शब्द शक्ति से अभिधा शब्द शक्ति को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है वो एक वाक्य देगा आपको या उदाहरण, वाक्य या उदाहरण देगा और फिर पूछेगा कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है, परिभाषा लिखिए। और चौथा क्वेश्चन होगा 2 में अंतर। 2 शब्द शक्तियों में अंतर पूछ सकता है। तो शब्द शक्ति में जो क्वेश्चन बनेंगे वो 4 प्रकार के अपने क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन होगा शब्द शक्ति किसे कहते हैं, वह कितने प्रकार की होती है। दूसरा क्वेश्चन होता है किसी भी एक शब्द शक्ति की परिभाषा और उसका एक उदाहरण। तीसरा क्वेश्चन होगा आपको कोई एक उदाहरण देगा, एक वाक्य देगा और फिर पूछेगा कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। और चौथा प्रश्न बनेगा 2 शब्द शक्तियों में अंतर। ये जो आपका क्वेश्चन है उदाहरण दे करके 2018 में और 2019 में इसी प्रकार से पूछा गया है। एक उदाहरण दिया था और फिर पूछा था कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। 2020 में ये पूछा है। 2020 में पूछा था अभिधा शब्द शक्ति को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो ये तो है शब्द शक्ति में बनने वाले क्वेश्चन। अब बात करेंगे अपने शब्द शक्ति के बारे में। क्या होती है शब्द शक्ति? शब्द शक्ति का मतलब होता है बोलने की शक्ति या बोलने का प्रकार, तरीका। तो बात करते हैं शब्द शक्ति, इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा होगी वाक्य में शब्द के अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति को शक्ति कह सकते हैं या वृत्ति कह, शक्ति या वृत्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो गई, परिभाषा हो गई कि वाक्य है, वाक्य में शब्द का जो अर्थ होगा उस अर्थ को बताने वाली शक्ति क्या कहलाती है, शब्द शक्ति कहलाती है। बात करते हैं इसके प्रकार की। तो शब्द शक्ति के जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार होते हैं। पहली होती है अभिधा शब्द शक्ति। दूसरी होती है लक्षणा शब्द शक्ति और तीसरी होती है व्यंजना शब्द शक्ति। तो ये पहला प्रश्न अपना पूरा हो चुका है कि शब्द शक्ति की परिभाषा और उसके प्रकार। वाक्य में शब्द शक्ति यानी किसकी शक्ति, शब्द की शक्ति, और शब्द का प्रयोग किसमें किया जाता है, वाक्य में किया जाता है। तो वाक्य में जो शब्द होगा उसके अर्थ को बताने वाली शक्ति क्या कहलाती है, शब्द शक्ति। रटना नहीं है, इसको समझना है कि क्या है, शब्द शक्ति है। तो शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता है, वाक्य में किया जाता है। तो वाक्य में जो शब्द होगा उसके अर्थ को बताने वाली शक्ति को क्या कहते हैं, शब्द शक्ति कहते हैं। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ये अपना पहला क्वेश्चन पूरा हो चुका है। अब अपने तीनों शब्द शक्ति की डेफिनेशन देखेंगे, उनकी परिभाषा देखेंगे और वो परिभाषा भी अपने को रटनी नहीं है, समझनी है।
कि शब्द, हिंदी में 3 प्रकार के शब्द होते हैं। पहला वाचक, दूसरा लक्षक और तीसरा व्यंजक। 3 प्रकार के शब्द होते हैं और ये 3 प्रकार के जो शब्द होते हैं इनसे 3 प्रकार के क्या निकलते हैं, अर्थ निकलते हैं। वाचक से निकलने वाला अर्थ कहलाता है वाच्यार्थ और इसी का दूसरा नाम है मुख्यार्थ। वाच्यार्थ भी कह सकते हैं और मुख्यार्थ भी कह सकते हैं। लक्षक शब्द है, उससे निकलने वाला अर्थ होगा वो लक्ष्यार्थ और व्यंजक से निकलने वाला अर्थ होगा व्यंग्यार्थ। तो 3 प्रकार के शब्द हैं, वाचक, लक्षक और व्यंजक। ये 3 प्रकार के शब्द 3 प्रकार के अर्थ को प्रकट करते हैं। वाचक से निकलने वाले अर्थ को वाच्यार्थ कहते हैं या फिर मुख्यार्थ कहते हैं। लक्षक से निकलने वाला अर्थ लक्ष्यार्थ कहलाता है और व्यंजक से निकलने वाला अर्थ व्यंग्यार्थ कहलाता है। और ये 3 प्रकार के अर्थ 3 प्रकार की शक्ति को प्रकट करते हैं। वाच्यार्थ व मुख्यार्थ को प्रकट करने वाली शक्ति का नाम है अभिधा, अभिधा शब्द शक्ति। लक्ष्यार्थ को प्रकट करने वाली शक्ति का नाम लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंग्यार्थ को प्रकट करने वाली शक्ति व्यंजना शब्द शक्ति। तो 3 प्रकार के शब्द 3 प्रकार के अर्थ प्रकट करते हैं और 3 प्रकार के अर्थ 3 प्रकार की शक्ति को प्रकट करते हैं। वाच्यार्थ से निकलने वाली अभिधा, लक्ष्यार्थ से निकलने वाली लक्षणा और व्यंग्यार्थ से निकलने वाली व्यंजना। अब अपना दूसरा प्रश्न आता है और दूसरा प्रश्न क्या है कि किसी एक शब्द शक्ति की परिभाषा अपने को बतानी है। किसी एक शब्द शक्ति की परिभाषा अपने को बतानी है। तो परिभाषा अपने को रटनी है, परिभाषा समझनी है। बात करते हैं अभिधा। अभिधा शब्द शक्ति किसे कहते हैं? वाच्यार्थ व मुख्यार्थ को प्रकट करने वाली शक्ति को क्या कहते हैं? अभिधा। देखो रटना नहीं है, वाच्यार्थ व मुख्यार्थ को प्रकट करने वाली शक्ति क्या कहलाती है? अभिधा। बात करते हैं लक्षणा। वाच्यार्थ व मुख्यार्थ को छोड़कर, लक्षणा किसे कहेंगे? वाच्यार्थ व मुख्यार्थ को छोड़कर लक्ष्यार्थ प्रकट करने वाली शक्ति कौन सी? लक्षणा। तीसरी बात करते हैं व्यंजना की। जहां न वाच्यार्थ काम में आता है न लक्ष्यार्थ काम में आता है, वहां पर तीसरा अर्थ बताने वाली शक्ति कौन सी? व्यंजना। क्योंकि व्यंजना कितने नंबर की शक्ति है? 3 नंबर की। तो जो शक्ति तीसरा अर्थ बताती है, यानी जो जहां न अभिधा काम में आती है न लक्षणा काम में आती है, वहां पर तीसरा अर्थ बताने वाली शक्ति कौन सी होगी? व्यंजना शब्द शक्ति हो गई। तो ये अपने तीनों की क्या होगी? डेफिनेशन होगी। तीनों की परिभाषाएं हो चुकी हैं, रटना नहीं है। वाच्यार्थ व मुख्यार्थ को प्रकट करने वाली शक्ति कौन सी? अभिधा। वाच्यार्थ व मुख्यार्थ को छोड़कर लक्ष्यार्थ ग्रहण करने वाली शक्ति कौन सी? लक्षणा। और जहां न अभिधा काम आती है न लक्षणा काम में आती है, वहां पर तीसरा अर्थ बताने वाली शक्ति कौन सी? व्यंजना शब्द शक्ति हो गई। अब अपन तीनों के उदाहरण इनमें पढ़ेंगे। अब पहली शक्ति है अपनी अभिधा। अभिधा शब्द शक्ति। और अभिधा शब्द शक्ति कौन से अर्थ को प्रकट करती है? वाच्यार्थ और मुख्यार्थ। तो इसका मतलब है कि जहां पर जैसा वक्ता ने कहा श्रोता ने वैसा ही अर्थ ग्रहण किया, वह कौन सी होती है? अभिधा। यानी जैसा कहा जाता है उसको उसी रूप में ग्रहण करते हैं, वहां पर होती है अभिधा। जैसे मोहन मूर्ख है, रमेश ईमानदार है, बच्चे विद्यालय जा रहे हैं, किसान खेतों में काम कर रहा है।
इन जैसा कहा है उसको उसी रूप में ग्रहण किया है, उससे आगे पीछे हमने कोई अलग अर्थ नहीं लिया है कि मोहन मूर्ख है, हमने सीधा सा अर्थ लगा लिया कि मोहन क्या है, मूर्ख है। रमेश ईमानदार है, सीधा सीधा अर्थ लगाया है। और जैसे अभी एक पूछा गया था 2018 के अंदर, ये पूछा गया था बोर्ड में, वो क्या पूछा था कि चमेली का पुष्प श्वेत रंग का सुगंधित पुष्प होता है। ये 2018 में पूछा था कि चमेली का पुष्प श्वेत रंग का यानी सफेद रंग का और कैसा होता है, सुगंधित पुष्प होता है। तो जैसा इसमें कहा गया है उसको उसी रूप में हमने ग्रहण किया है, उसी रूप में समझा है, इसलिए कौन सी इसमें अभिधा शब्दशक्ति है। तो ऐसे वाक्य जो पढ़ते ही आसानी से समझ में आ जाएं और जिनका सीधा सीधा अर्थ लगाया जा सकता है, वो कौन सी शब्दशक्ति के उदाहरण होते हैं, अभिधा के। अब जब हम लक्षणा के उदाहरण पढ़ेंगे तो अभिधा भी उसके अंदर साथ साथ क्लियर होती चली जाएगी। अब बात करते हैं लक्षणा की। अब लक्षणा क्या होती है, लक्षणा शब्दशक्ति जैसे रमेश गधा है। अब इसमें सीधा अर्थ तो अपन ले नहीं सकते क्योंकि रमेश और गधा तो हो ही नहीं सकता, जानवर तो हो ही नहीं सकता, इसलिए यहां पर गधा कहने का अर्थ क्या है, मूर्ख। ये क्या है, लक्ष्यार्थ, यानी इसमें जो मुख्यार्थ था, मुख्यार्थ क्या है, गधा, तो मुख्यार्थ तो क्या कर दिया, छोड़ दिया, और क्या ग्रहण किया, लक्ष्यार्थ जहां पर ग्रहण किया जाता है वहां पर कौन सी होती है, लक्षणा होती है। जैसे राकेश की सरेआम पगड़ी उछल गई। तो यहां पर पगड़ी उछलने से, पगड़ी फेंकने से नहीं है, बल्कि पगड़ी उछलने का मतलब है बेइज्जत होना। पगड़ी उछलने से क्या मतलब है, बेइज्जत होना। जैसे शेर अखाड़े में आ गया। शेर अखाड़े में आ गया। अब शेर है वो अखाड़े में नहीं आ सकता, अखाड़ा होता है जहां पर कुश्ती लड़ी जाती है। तो यहां पर ये जो शेर है वो किसी जानवर के लिए नहीं आया है, बल्कि एक बहादुर मनुष्य के लिए आया है। ये बहादुर व्यक्ति के लिए आया है कि बहादुर व्यक्ति अखाड़े में आ गया। जैसे गांव में लाठियां चल रही हैं। गांव में लाठियां चल रही हैं। अब लाठी स्वयं तो चल नहीं सकती है, लाठियां चलने का मतलब यहां पर क्या है, किससे है, लड़ाई हो रही है। यानी ये क्या है, मुहावरा, लड़ाई, लड़ाई होना। पगड़ी उछलना भी क्या है, मुहावरा है। तो गांव में लाठियां चल रही हैं, लाठियां नहीं चलती, लाठियां चलने का मतलब लड़ाई हो रही है। आगे हैं जैसे लाल पगड़ी आ रही है। अब लाल पगड़ी स्वयं नहीं आती, लाल पगड़ी को धारण किए कोई आ रहा है, यानी पुलिस आ रही है। जैसे भारत बैटिंग कर रहा है। अपन कहते हैं भारत बैटिंग कर रहा है। अब भारत पूरा देश थोड़ा बैटिंग कर रहा है, बल्कि भारत की टीम क्या कर रही है, बैटिंग कर रही है। भारत की क्रिकेट टीम क्या कर रही है, बैटिंग कर रही है। भारत पारी से जीता।
अब भारत नहीं जीता है, बल्कि भारत की जो टीम है वो क्या जीती है, पारी से जीती है। तुम्हारा यह ताजमहल कब पूरा होगा? तुम्हारा ये ताजमहल कब पूरा होगा? कोई कहता है बहुत दिनों से काम चल रहा है, छेनी हथौड़ी वगैरह पत्थर वगैरह की आवाज़ आती रहती है, पड़ोसी है वो जब बिल्कुल परेशान हो जाता है तो वह आकर क्या कहता है कि तुम्हारा ये ताजमहल कब पूरा होगा। इन ताजमहल यहाँ पर किसके लिए? मकान, जो मकान बना रहा है, लंबे समय से जो इमारत बन रही है, लंबे समय से जो इमारत बन रही है उसके लिए कह रहा है, क्योंकि ताजमहल तो कहाँ पे, आगरा में है। तो उसने उसको क्या कह दिया, मकान को ताजमहल। तो ताजमहल कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, कि तुम्हारा ये काम कब पूरा होगा, यानी बहुत लंबे से समय से जो काम चल रहा है उसके लिए ये चीज वो कह रहा है। मेरा घर मुख्य सड़क पर है। अब घर सड़क के ऊपर नहीं होता, इसका कहने का मतलब है कि घर सड़क के पास में है, सड़क के किनारे पर है। मैं, या फिर कह सकते हैं बड़े हरिश्चंद्र बनते हो। यहां पर ये हरिश्चंद्र शब्द है वो किसी व्यक्ति के लिए नहीं आया है, राजा हरिश्चंद्र के लिए नहीं आया है, बल्कि किसके लिए है, सत्यवादिता, सत्यवादी के लिए। जो व्यक्ति सत्यवादी होता है उसको क्या कहते हैं, हरिश्चंद्र कहते हैं। जैसे राजस्थान जाग उठा, कश्मीर रक्त में डूब गया, तो राजस्थान जाग उठा, नहीं राजस्थान नहीं जागा है, बल्कि राजस्थान के लोग क्या हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं। कश्मीर रक्त में डूब गया, अब कश्मीर रक्त में डूबा नहीं है, बल्कि कश्मीर के अंदर अत्यधिक खून खराबा हो गया है। तो जहां पर मुख्य अर्थ को छोड़ दिया जाता है और मुख्य अर्थ को छोड़ करके जहां पर लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है, वहां पर कौन शक्ति होती है, लक्षणा सब शक्ति होती है। बात करते हैं तीसरी अपनी सब शक्ति की, और अति महत्वपूर्ण सब शक्ति है तीसरी, व्यंजना। व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना जो सब शक्ति होती है ये अभिधा से भी निकलती है, अभिधा से भी व्यंजना आती है और लक्षणा से भी आती है। व्यंजना सब शक्ति है वो अभिधा से भी निकलती है और लक्षणा से भी निकलती है। लेकिन जहां पर अभिधा और लक्षणा अपना अर्थ प्रकट करके शांत हो जाती हैं, वहां पर जो अलग ही अर्थ बताने वाली जो शक्ति होती है उसे क्या कहते हैं, व्यंजना सब शक्ति कहते हैं। कैसे, जैसे उदाहरण देखें अपन, जैसे 5 बज गए, 5 बज गए। अब 5 बज गए ये देखा जाए तो कौन सब शक्ति है, अभिधा, यानी ये जो व्यंजना है वो किससे निकली है, अभिधा से, क्योंकि 5 बज गए शब्द के अलग अलग क्या हैं, अर्थ हैं। हर व्यक्ति इसका अर्थ अलग रूप में लेता है। जैसे 5 बज गए, किसी राहगीर ने सोचा तो क्या अर्थ लगाया कि जल्दी चलना है। कोई ट्रेन पकड़ने या रेलगाड़ी पकड़ने जा रहा था, उसने सोचा कि रेलगाड़ी जाने वाली है, थोड़ा जल्दी चलो। या जो गोपालक था, पशु चराने वाला था, उसने अर्थ लगाया कि पशुओं को घर ले जाने का समय हो गया है। तो जहां पर एक वाक्य होता है, लेकिन उस एक वाक्य को जो श्रोता है वो अलग अलग रूप में ग्रहण करता है, कल्पना के आधार पर अलग अलग अर्थ उसमें वह लेता है, वहां पर कौन सी होती है, व्यंजना होती है। जैसे संध्या हो गई, संध्या हो गई,
तो संध्या हो गई, इसका भी अलग अलग अर्थ। मंदिर के पुजारी ने अर्थ लगाया, पूजा का समय हो गया है। राहगीर ने अर्थ लगाया, घर जल्दी जाने का समय हो गया है, अंधेरा होने वाला है। या फिर कोई जो दूसरा व्यक्ति था उसने उसका अलग ही अर्थ लगाया है। तो जहाँ पर एक ही वाक्य के जहाँ पर श्रोता हैं वो अलग अलग अर्थ ग्रहण करते हैं, वहां पर कौन शब्द होती है? व्यंजना शब्द होती है। यानी कह सकते हैं कि समय सूचक की शब्द कौन सी शब्द में काम में आते हैं? व्यंजना में। समय सूचक शब्दों का प्रयोग किसमें किया जाता है? व्यंजना शब्द के अंदर किया जाता है। सुबह हो गई, शाम हो गई, 5 बज गए, 7 बज गए, 10 बज गए, ये सारे के सारे कौन से शब्द के उदाहरण हैं? व्यंजना शब्द के उदाहरण है। दूसरी बात, अरे वाह क्या नजारा है, जहां पर विस्मयादि बोधक चिन्ह आ जाता है वाक्य के बीच में या वाक्य के अंत में, जहां पर विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वहां पर भी हमेशा ही व्यंजना शब्द का प्रयोग किया जाता है या व्यंजना शब्द ही होती है। दोबारा देख लो, जहां पर विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वहां पर हमेशा ही व्यंजना शब्द काम में आती है। आगे देखते हैं, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में हमेशा ही व्यंजना शब्द होती है, क्योंकि व्यंजना के दो भेद होते हैं, एक शाब्दी और एक आर्थी। एक शाब्दी व्यंजना होती है और एक आर्थी व्यंजना होती है। तो अपना शब्द अलंकार श्लेष था, जिसमें एक ही शब्द के कितने अनेक अर्थ निकलते थे, 2 या 2 से अधिक अर्थ निकलते थे। तो श्लेष अलंकार के सारे उदाहरण हैं वो शाब्दी व्यंजना शब्द के उदाहरण हैं, या कह सकते हैं कि श्लेष अलंकार के अंदर हमेशा ही व्यंजना शब्द काम में ली जाती है। आर्थी अलंकार या आर्थी शब्द, आर्थी व्यंजना शब्द कौन सी होती है? जहां पर अर्थ के आधार पर, यानी पूरे वाक्य या पूरे दोहे के आधार पर जहां पर अर्थ लगाया जाता है। अब कैसे लगाया जाता है? जैसे मैं बात करूं, सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर, शीतल सुरभि समीर, मन हवे जातू अजो वही, वही जमुना के तीर, वही जमुना के तीर। इसमें यानी व्यंजना में क्या होते हैं? भाव। व्यंजना में क्या प्रकट किए जाते हैं? भाव प्रकट किए जाते हैं। इस दोहे के अंदर भी गोपियां अपने मन के भाव प्रकट कर रही हैं। गोपियां श्री कृष्ण से अत्यधिक क्या करती हैं? प्रेम करती हैं। तो वो कहती हैं कि जब भी हमें उन्हें यमुना नदी और उनकी वहाँ के पेड़ों की शीतल छाया उनकी याद आती है तो श्री कृष्ण की स्मृति हमारे मन में फिर से उत्पन्न हो जाती है। तो जहाँ पर किसी के मन के भाव प्रकट किए जाते हैं वहाँ पर कौन शब्द होती है? व्यंजना होती है। या अपन ये कह सकते हैं कि सभी कविताओं के अंदर कौन सी शब्द का प्रयोग किया जाता है? व्यंजना शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो कविताओं के जो भी उदाहरण होंगे वो कौन सी शब्द के होंगे? व्यंजना शब्द के होंगे। तो इसमें श्लेष अलंकार के अंदर आपकी व्यंजना शब्द होगी, कविताओं में आपकी व्यंजना शब्द होगी, विस्मयादि बोधक चिन्ह होगा, वहां पर भी आपकी व्यंजना शब्द होगी। इसके अलावा एक नोट और लिखना है अपने को, लक्षणा का। लक्षणा शब्द में क्या होता है? सभी लोकोक्तियां व मुहावरे में लक्षणा होती है। जहां पर भी आपको लोकोक्ति और मुहावरा दिया हुआ है और शब्द पूछ रहा है तो उसमें कौन सी होगी? आपकी लक्षणा शब्द होगी। इसके अलावा रूपक अलंकार,
रूपक के अलंकार में भी आपकी कौन सी होती है, लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये अपना एक छोटा सा शब्द शक्ति का टॉपिक था, 2 अंक का टॉपिक था, कुछ खास इसमें है नहीं। अलंकार तीनों की परिभाषाएं, शब्द शक्ति की परिभाषा, शब्द शक्ति के प्रकार, तीनों की परिभाषाएं और उनके उदाहरण हमको याद करने हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।